अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम करेंगे चैप्टर 15 एसी सर्किट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है। आप लोग अगर इसे कॉपी करना चाहें, कंफर्म करना चाहें कि यही क्वेश्चन है कि नहीं। इसे चैप्टर 15 में एसी सर्किट में क्वेश्चन नंबर 4 मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो बना लूँ। तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन कॉपी कर लें अपने साथ। अगर आप पेशावर के रहने वाले, पेशावर बोर्ड कर रहे हैं, तो फिर यही क्वेश्चन आपका होगा। तो ये है हमारा गिवन डेटा। हमारे पास कैपेसिटर है 0.01 माइक्रोफेराड। अब हमें पता है माइक्रो प्रीफिक्स है, और माइक्रो प्रीफिक्स किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻⁶ के इक्वल होता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये अब हमारे पास कैपेसिटर इतना है, वोल्टेज हमारे पास इतना है। फाइंड क्या करना है? रिक्वायर्ड डेटा क्या है हमारे पास? हमने करंट फाइंड करना है। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अब हमें ये बात पता है कि V इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? V मैक्स ओमेगा टी के। ये पीछे हम डिराइव कर चुके हैं। ये अब मैं अगर आपको प्रॉपर डेरिवेशन शुरू करा दूँ तो इससे बहुत टाइम लग जाएगा। ये न्यूमेरिकल फुल एक चैप्टर बन जाएगा। तो हमें ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं कि V इज इक्वल टू V मैक्स ओमेगा टी। ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन 1 है। अब वी मैक्स हमारे पास क्या मीन्स? वोल्टेज एट पीक। वी मैक्स हमारे पास पीक को शो करता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? पीक है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि वोल्टेज हमारे पास किसके इक्वल है? वोल्टेज है हमारे पास, वेट, वोल्टेज है हमारे पास 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻30 डिग्री। सॉरी व्यूअर्स, मैंने जो पहले क्वेश्चन लिखा था मैंने गलत लिख दिया था। 1.25 की जगह यहाँ पे 1.4 लिख दिया था, बट इट वॉज रॉन्ग। ये हमारे पास राइट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इन दो इक्वेशंस को कंपेयर किया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि सॉरी, अब हमारे पास साइन कट जाता है, टाइम के साथ कट जाता है। तो बाकी क्या बचा? वी मैक्स हमारे पास 240 वोल्ट्स की इक्वल आ जाता है, और फिर ओमेगा हमारे पास किसकी इक्वल आ जाता है? 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ की। ओमेगा का अब हमारे पास यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओके व्यूअर्स, अब हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है आई मैक्सिमम के मीन्स करंट एट द पीक, एट मैक्सिमम पीक के इक्वल होता है साइन ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री। ये भी हम पीछे डिराइव कर चुके हैं। अब हमारे पास इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अब हमारे पास करंट मैक्सिमम तो है ही नहीं, करंट एट द पीक तो है ही नहीं। तो अब हमने इसको फाइंड करना होगा। अब जैसे हमने ओहम्स लॉ में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट एंड रेजिस्टर कांस्टेंट। तो अब आप जो है यहाँ पर इस R की जगह पे इस रेजिस्टिविटी के को हटा के आप यहाँ पे XL लिखते हैं। XL क्या है हमारे पास? X हमारे पास रिएक्टेंस को शो करता है, रिएक्टेंस को शो करता है। रिएक्टेंस हमारे पास क्या होता है? जो किसी कॉइल में चेंज इन करंट को ओपोज करे। व्हाट ओपोजेस चेंज इन करंट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। अब L हमारे पास क्या है? L हमारे पास इंडक्टेंस को शो करता है, इंडक्टेंस को, ठीक है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है? ये हमने करंट फाइंड करना है। तो ये तो आप लोग जानते हैं कि हम इसको उठा के XL लिख सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर देंगे ना इसको। I मैक्सिमम इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय XL। तो अब हमारे पास ये आ गया। तो हम इधर लिख देंगे I मैक्सिमम इक्वल टू V डिवाइडेड बाय XL, ठीक है। अब देखें, अब हमें सॉरी XL नहीं XC, मेरे फिर से गलत हो गई, XC। L की सच्ची यहाँ पे बात ही नहीं थी, इंडक्टर्स की बात ही नहीं थी, कैपेसिटर्स की बात थी। सॉरी, मैंने वहाँ पर XL लिख दिया, बट इट वॉज नॉट XL, इट वॉज XC, ओके। अब हमें पता है कि रिएक्टेंस कैपेसिटेंस किसकी इक्वल होता है? XC इज इक्वल टू 1 ओमेगा
सी के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मैक्सिमम इज इक्वल टू वी 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। अब आपको भी पता है कि जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल इसका कैसे आएगा, इसका रेसिप्रोकल कुछ इस तरह आएगा, ये ऊपर डायरेक्ट चला जाएगा। रेसिप्रोकल तो लेना आपको आता होगा ना, वी ओमेगा सी बन जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला गया, वी मैक्स ओमेगा सी बन गया। तो इट मीन्स आई मैक्सिमम जो है हमारे पास वी मैक्सिमम ओमेगा सी के इक्वल आ गया। इसलिए अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे। ये आप चाहें तो स्टेप्स इंक्लूड कर सकते हैं, अच्छा खासा लंबा चौड़ा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमने इसमें पुट करना है, कैसे पुट करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। अब हमारे पास हमने देख लिया आई मैक्स हमारे पास किसके इक्वल आया था, वी मैक्स ओमेगा सी के इक्वल आ गया, साइन ओमेगा टी माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री। अब आप इसी में ही अब हमने जो है वैल्यूज पुट करनी है। अब हमने पीछे डिराइव कर, अब हमने जो है ये पीछे डिराइव किया था कि आई मैक्सिमम हमारे पास वी मैक्सिमम ओमेगा सी के इक्वल होता है, तो इसी को ही हमने इसमें पुट कर दिया। कैसे, इंस्टेंटेनियस करंट आई मैक्सिमम किसके इक्वल है, ये आई मैक्सिमम किसके इक्वल है, वी मैक्स ओमेगा सी के, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ऊपर वाला एज इट इज लिख दिया। फिर हमने वैल्यूज पुट किए। आप बेशक अपने आगे बुक रख के चेक कर लें कि वी मैक्सिमम हमारे पास पीछे 240 वोल्ट्स की इक्वल आया था, ओमेगा हमारे पास 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4 के, ओमेगा हमारे पास कैपेसिटेंस हमारे पास 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -6। फिर हमने एज इट इज लिख दिया, साइन लिख दिया, ओमेगा हमारे पास इसके इक्वल है, टाइम वैसे ही आ गया। अब हमारे पास याद हो तो ऊपर देख लीजिए कि वोल्टेज की हमें क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन थी, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर t माइनस 30 डिग्री। तो थीटा हमने क्या ऊपर गिवन था 30 डिग्री लिख दिया, प्लस 90 डिग्री एज इट इज फॉर्मूले में था। आप कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, इसका यही आंसर आता है। इस सबको मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें तो यही आंसर आता है। माइनस प्लस माइनस करें तो 60 डिग्री आता है, प्लस 90 के साथ है तो ये तो प्लस आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से, और मुझे लगता है यहीं पे आंसर एंड हो जाना चाहिए था, बट बुक में इसका ये आंसर भी लिखा हुआ है क्योंकि इसको वो किया है, साइंटिफिक नोटेशन इसकी की है। ये तो आपको पता है कि माइनस फेज से हमने इसको कर दिया इस तरह, साइन 1.25 यही आ गया। करंट है, करंट के लिए एम्पेयर यूनिट यूज़ होता है। अब हमने इसका साइंटिफिक नोटेशन कैसे किया है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस टू पावर -2 है, तो ये पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ पर है, तो ये ऐसे मूव कर जाएगा, तो कैसे आ जाएगा 0.03 आ जाएगा। वो यहाँ पे 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर चलें लगा ले। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। है थोड़ी सी खिचड़ी सी बन गई है क्योंकि ये फिज़िक्स जो है बहुत मुश्किल मुझे लगती है, और है भी काफ़ी मुश्किल क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादातर समझ नहीं आती। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की समझ आई होगी, क्योंकि बहुत सी गाइड्स में इसका आंसर इसके गलत आते हैं, बुक के अकॉर्डिंग टू बुक नहीं आते। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए करें एक दफ़ा, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो मैं उसमें लिख दिया करूँगी। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।